तो दोस्तों आज हम सीखेंगे कि चेस कैसे खेलते हैं, बिल्कुल शुरू से, बिल्कुल स्क्रैच से। अगर आपको बिल्कुल भी नहीं खेलना आता है तो भी आप इसे अच्छे से सीख पाएंगे। सबसे पहले हम देखते हैं जो सेकंड रो है, ये पूरी सिपाही है, इनको बोलते हैं सिपाही और इंग्लिश में बोलते हैं पॉन, PAWN पॉन। इन सिपाहियों की जो मूवमेंट है वो सबसे सिंपल है। सबसे पहले हम इनकी मूवमेंट्स देख लेते हैं। तो कोई भी सिपाही लेंगे हम, शुरू में उसको चलने के दो तरीके हैं। या फिर तो हम उसको 2 कदम चले या फिर हम उसको 1 कदम चले, लेकिन ये चॉइस सिर्फ शुरू में है। जैसे देखिए अभी हम इसको 1 कदम भी चल सकते हैं और 2 कदम भी चल सकते हैं, और सभी सिपाहियों के साथ ये है। और ये हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही चलते हैं, कभी भी बैकवर्ड डायरेक्शन में नहीं चलेंगे, फॉरवर्ड। अब इसके बाद ये सिर्फ 1 कदम ही चलेगा, कभी भी चलेगा। तो अब एक कदम करके इसे हमें आगे बढ़ाना होगा। ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट पीस है, पहले हम देखते हैं कि कैसे ये स्क्वायर्स को डिफेंड और अटैक करता है। ये चलता सीधा है, 2 कदम पहले, शुरू में 2 कदम, बाद में 1 1 कदम। और अब ये काटता कैसे, डायगनली। अब ये स्ट्रेट नहीं काट सकता, डायगनली देखिए, अब इसको काट सकता है राइट साइड डायगनल पे। अब इस पीस को ये काट सकता है, लेकिन सामने जो रखा उसको नहीं काट सकता। अब इसके बाद ये सामने बढ़ेगा, अगर हमें आगे बढ़ाना है तो समझे, डायगनली काटेगा और सीधा चलेगा। तो यह सिपाही का रोल। उसके बाद है हमारे पास रुक, इंग्लिश में रुक और हिंदी में से हाथी बोलते हैं। तो अब हाथी की मूवमेंट्स होती हैं प्लस में, यानी अगर इस स्क्वायर पर रखा है तो अब हम प्लस साइन बना लेंगे इसकी मूवमेंट से। तो इस प्लस में ये मूव कर सकता है और काट भी सकता है। तो पीस को काटेगा भी, ऐसे मूव भी करेगा। तो ये अपने से चारों डायरेक्शन में प्लस में मूव करता है, कहीं तक भी मूव कर सकता है चेस में। इसकी कोई लिमिट्स जैसे पाई की होती हैं कि 1 1 कदम चलना पड़ेगा, लगातार चल सकता है और काटता भी है। ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारे पास घोड़ा। इसकी मूवमेंट थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड लेकिन मुश्किल नहीं है। तो इसकी चाल को बोलते हैं 2.5 कदम। 2.5 कदम इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये पहले 2 कदम स्ट्रेट चलता है, फिर 1 कदम लेफ्ट या राइट, दोनों साइड। तो अब ये, अगर हमें घोड़े की चाल ढंग से समझनी है तो अभी देखिए, 2 कदम स्ट्रेट राइट या फिर लेफ्ट, दोनों साइड, किसी भी साइड आप कहीं पे भी रख सकते हैं। यानी अब ये इन 2 स्क्वायर्स में जा सकता है और इनको डिफेंड और अटैक कर रहा है। जैसे जैसे चलता है वैसे ही करता है, वैसे ही काटता है। ये ऊपर से जंप कर सकता है, लेकिन अभी जो इनकी लैंडिंग पोजीशन है वो खाली होनी चाहिए। जैसे अब ये राइट साइड, अब ये चल सकता है, पहले यहाँ पे सिपाही रखा था तो यहाँ पे नहीं आ सकता था। सिर्फ लैंडिंग पोजीशन और स्टार्टिंग पोजीशन पे इसे मतलब है, और वहीं पे काटता है। और अब इसके पास जो पॉसिबल मूव्स है वो ये है, 2 स्क्वायर स्ट्रेट एंड एक राइट या फिर लेफ्ट। तो सिपाही तो नहीं चल सकता, किसी भी डायरेक्शन में चल सकता है। ये पहले 2 स्क्वायर स्ट्रेट, उसके बाद एक लेफ्ट या राइट। तो इसीलिए इसको 2.5 कदम बोलते हैं। और ये काटता भी ऐसे ही है, जैसे देखिए अब ये यहाँ पे काट सकता है क्योंकि ये इसका 2 स्क्वायर स्ट्रेट और 1 कदम। अब भी उसको भी काट सकता है, 2 स्क्वायर स्ट्रेट एंड 1 कदम लेफ्ट, तो 2.5 कदम। दिस इज घोड़ा। अब हमारे पास अगला जो पीस है वो है वजीर। घोड़े, सिर्फ घोड़ा पीसेस के ऊपर से कूद सकता है, लेकिन और कोई पीस नहीं। तो पहले हमें इनके लिए रास्ता बनाना पड़ता है। ठीक है, ये मैं आपको समझाने के लिए इसे डायरेक्ट यहाँ रख रहा हूँ। अब इसके पास जो मूवमेंट्स है, इसकी मूवमेंट्स जैसे हाथी की मूवमेंट्स प्लस में होती हैं, इसकी मूवमेंट्स क्रॉस में होती हैं। अगर ये यहाँ पे रखा है तो ब्लैक स्क्वायर पे रखा है, तो अब ये डायगनली जितने भी ब्लैक स्क्वायर है इससे उन पे मूव करेगा, यानी कि क्रॉस में मूव करेगा, इन एरोज पे डायगनली मूव करेगा। और काटेगा भी इसी डायरेक्शन में, किसी भी डायरेक्शन में। जैसे सिंपल इनकी मूवमेंट्स होती है वैसे ही ये डिफेंड और अटैक करते हैं। तो अब बिशप के बाद हमारे पास, अब देखो ये बिशप भी काट सकता है इसको। तो मतलब बिशप के डायरेक्शंस काटेगा और जो चलेगा वो डायगनली है। अगर ये ब्लैक का है तो ब्लैक पे। ठीक है। अब जो अगला पीस हमारे पास वो है क्वीन। क्वीन की जो मूवमेंट्स हैं
वो है बिशप और रुक की दोनों मूवमेंट्स प्लस, यानी हाथी और वजीर दोनों को मिला के इसकी मूवमेंट्स होती है। दोनों की तरह चल सकती है। तो इसकी जो मूवमेंट्स है यानी कि प्लस साइन और क्रॉस साइन दोनों के दोनों हैं, और ये कहीं तक भी जा सकती है और काटे भी उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में चलेगी। सिर्फ सिपाही को छोड़ के बाकी सबका यही है, सिपाही सीधा चलता है और टेढ़ा डायगनली काटता है, और ये जिस डायरेक्शन में चलेंगे उस डायरेक्शन में काटे। तो क्वीन इसीलिए वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पीस हो जाता है चेस का, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पीस। अब अगला पीस बचा हमारे पास राजा यानी कि किंग। जैसे कि मैंने बताया क्वीन इम्पोर्टेंट पीस है। अब किंग की जो मूवमेंट्स हैं वो काफ़ी रिस्ट्रिक्टेड हैं, लेकिन किसी भी डायरेक्शन में ये एक कदम चल सकता है और काट सकता है। यानी इसकी मूवमेंट्स रिस्ट्रिक्टेड ज़रूर है, लेकिन हर एक डायरेक्शन में एक टाइप से क्वीन कितनी भी दूर तक चल सकती है, लेकिन ये नहीं चल सकता। और यूं ही ब्लैक का राजा है, तो हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो होता है कि हम अपने राजा को डिफेंड करें और दुश्मन के राजा को अटैक करें। तो ये कुछ अगर मतलब ये रूल होता है कि अगर सिपाही को पॉन को आप दुश्मन टेरिटरी के एंड में पहुंचा दें, जो ब्लैक का जो लास्ट लाइन है किसी भी तरह पहुंचा दें, तो हम उसको प्रमोट कर सकते हैं इन चारों पीसेस में। इन चारों पीसेस में किसी एक पीस में प्रमोट हो जाएगा। ज़्यादातर लोग इसे रानी में प्रमोट करते हैं, तो हम इसे रानी बना देंगे। ठीक है, अब वो रानी का काम करेगा। अब वो पॉन से रानी बन चुका है, तो इसके पास बहुत अच्छी पावर है। वीक पीस है, लेकिन इसकी जो ये एबिलिटी है ये बहुत काम आती है। ठीक है, अब दो टर्म्स होती हैं, चेक और चेकमेट। तो जब चेकमेट हो जाता है तो गेम खत्म हो जाता है, यानी हमें चेकमेट करना है और चेकमेट होने से बचना है। तो चेक की क्या कंडीशन है कि हमें राजा पे अटैक करना है। अब जैसे ये राजा पे अटैक कर रहा है, तो अब ब्लैक के किंग को चेक है, और अब चेक होने पे इसको सिर्फ चेक बचाना ही पड़ेगा, चाहे वो कुछ भी तरीका। अभी इसके पास चॉइस है कि इसको काट दे, तो इसको काट देगा तो चेक से बच जाएगा, खतरा ख़त्म। तो अब ये सिंपली इसको काट सकता है, तो अब इसको काट देगा तो खतरा ख़त्म। और जैसे कि ये चेक है, अब चेकमेट की कंडीशन कैसे हम करेंगे ये देखिए। तो कुछ ऐसी कंडीशन हो अगर कि इसको क्वीन से खतरा है और क्वीन जो है वो बिशप से डिफेंडेड है, यानी अभी क्वीन को नहीं काट सकता क्योंकि ऑलरेडी वो बिशप से डिफेंड है। काटेगा तो बिशप से काट देगा, और ऐसी सिचुएशन को बोलते हैं इलीगल मूव। अगर उसने काटा तो इसका मतलब राजा को खतरे में डाल रहे हैं, नहीं इलीगल मूव। राजा को हम कभी भी खतरे में नहीं डाल सकते किसी भी कंडीशन में। ठीक है, तो चेक और चेकमेट समझ में आ गया। ये अपने आप को सरेंडर ही कर देगा अगर ऐसी सिचुएशन आएगी तो, मतलब अगर क्वीन वहाँ पे रखी है जो हमने किया तो सरेंडर कर देगा। अब है कुछ बेसिक टिप्स और ओपनिंग्स। ओपनिंग क्या होती है? स्टार्टिंग मूव्स। तो सबसे पहले जो बेसिक ओपनिंग है वो होती है हमारी जो किंग्स पॉन ओपनिंग जिसको बोलते हैं, यानी किंग के आगे वाला जो पॉन है इसको हम 2 कदम चल देते हैं। तो अब ये डिफेंड कर रहा है, इससे हमारा क्या ऑब्जेक्टिव पूरा हो रहा है कि हम सेंटर को ऑक्यूपाई कर रहे हैं मैक्सिमम पीसेस। अगर इन दोनों पे कोई भी चलेगा तो ये उसको काट सकता है। अब हमारे पास सेंटर के 4 स्क्वायर हमारे मतलब ऑक्यूपाइड है, डिफेंडर अटैक कर रहे हैं। तो जितना सेंटर ऑक्यूपाई करेंगे उतने जीतने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अब अगर हम और डिफेंड करना चाहें तो हम इस घोड़े से इस सेंटर को ऑक्यूपाई कर सकते हैं और इस पीस को भी डिफेंड कर सकते हैं, ताकि इस पे कोई खतरा आए तो ये हेल्प करे। मतलब पीसेस को डिफेंड करते रहना चाहिए दूसरे पीसेस से। आपने देखा चेकमेट हमने कैसे किया था, रानी को डिफेंड करके और रानी से राजा को चेक दिया। तो हर जगह यही सिचुएशन वैलिड है। अब कुछ ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ओपनिंग्स हम बाद में सीखेंगे, बाकी बेसिक जैसे ही है। तो खेलते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू।